ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 93 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसके मध्य लीला अध्याय 15 में महाप्रभु द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर प्रसाद स्वीकार किए जाने की कथा है। अन्य कथाओं का भी यहाँ पर सम्मिश्रण है, पर पूरे अध्याय के मूल में यह कथा आएगी और यह कथा एक साधक के रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का कितना मान करना चाहिए, कितने स्तर पर हम उनके साथ हास परिहास कर सकते हैं, और यदि हमने भक्तों के प्रति अपराध कर दिया तो उसका क्या परिणाम होता है, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ उदाहरण के साथ हमें परिचय प्राप्त होगा स्वयं प्रिय सेवक सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघ और भगवान की लीला का यहाँ उल्लेख है। तो करीब 302 छंद हैं इस अध्याय में, और प्रथम 15 छंदों में भगवान की पुरी में आरंभिक लीला कहते हैं। यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में रथ यात्रा उत्सव के उपरांत अद्वैत आचार्य, जिन्होंने, यदि हमें स्मरण हो, आदि लीला में भगवान की इस धराधाम पर पुनः उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में हो, भक्ति आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन शालिग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी दल से पूजा करते थे। तो यह प्रसंग आएगा इस अध्याय के आरंभ में कि कैसे पुनः अद्वैत आचार्य द्वारा ऐसा किया जाता है, बदले में महाप्रभु द्वारा स्वयं भी किया जाएगा। तो वह सुंदर है, दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं यहाँ पर। उसके उपरांत कथा के इस क्रम में छंद संख्या 16 से लेकर 36 तक अनेकों प्रकार के उत्सव हैं। नंदोत्सव, विजयादशमी उत्सव, जो भक्तों के संग भगवान द्वारा यहाँ उल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसके उपरांत बंगाल चले जाएंगे। वापस भक्त और चैतन्य महाप्रभु अनुरोध करेंगे उनसे कि आप जहां भी पहुंचे वहां प्रचार कार्य करें। नित्यानंद प्रभु बंगाल जाएंगे साथ में, कुछ एक और भक्त गदाधर पंडित, रामदास भक्त, ये सब भी जाएंगे। ये सब उल्लेख आएगा यहाँ पर। और हर ग्राम में एक एक प्रतिनिधि को भेजकर भगवान इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और वर्धन करने में अपने नित्य पार्षदों का सहयोग प्रत्यक्ष रूप से मांगेंगे। तो हर प्रतिनिधि, आगे आगे हम श्रवण करेंगे, भगवान कहते हैं हर वो प्रतिनिधि जिसने कृष्ण भावनामृत के लाभ के बारे में श्रवण कर लिया है, अनुभव कर लिया है, उसका उत्तरदायित्व है कि वह इसे आगे भी लेकर जाए। छंद संख्या 184 से जो प्रसंग होगा आगे, उसमें हम श्रवण करेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर भगवान के प्रसाद ग्रहण करने की कथा को। तो आरंभ करेंगे छंद संख्या 101 से आज के सत्र के लिए। सार्वभौम गृहे भुञ्जन् स्वनिन्दक अमोघकम् अङ्गीकुर्वन् स्फुटां चक्रे गौर स्वां भक्तवश्यताम्। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तब अमोघ ने उनकी आलोचना की। फिर भी महाप्रभु ने अमोघ को स्वीकार करके दिखला दिया कि वे अपने भक्तों के कितने कृतज्ञ होते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, तथा चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो।
जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण चैतन्य चरितामृत यार प्राण धन। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो, जिन्होंने इसे अपना प्राण तथा आत्मा मान रखा है। तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से भगवान के हृदय में प्रवेश करने की यह पद्धति आचार्य कहते हैं, जो ऐसा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं उनकी जय हो, क्योंकि हर किसी को भगवान की कथा नहीं रुचती। ये हम सबका अनुभव है, हर किसी को भगवान की कथा नहीं रुचती। कुछ हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हम अनेकानेक कथाओं के समय, जिसे हम ग्राम्य कथा कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार की चर्चाओं पे हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, पर जैसे ही भगवत कथा आती है उनकी स्वाभाविक सी अरुचि हो जाती है। तो चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ इन श्रोताओं को भी जय कर रहे हैं, कह रहे हैं इतना आसान नहीं है भगवत कथा में अपना समय रमा पाना। भगवान की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि सबको रुचि नहीं आती, इसलिए जिनको रुचि आती है उन श्रोताओं की भी जय है। एई मत महाप्रभु भक्त गण संगे नीलांचले रही करे नृत्य गीत रंगे। कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए अपने भक्तों के साथ निरंतर कीर्तन और नर्तन का आनंद लेते रहे। प्रथम अवसरे जगन्नाथ दर्शन नृत्य गीत करे दंड प्रणाम स्तवन। दिन आरंभ होते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह के दर्शन किए, उन्हें नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और उनके समक्ष नाचा गाया। उपल भोग लागिले करे बाहिरे विजय हरिदास मिली ऐसे आपन निलय। मंदिर में जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उपल भोग के समय मंदिर के बाहर रहते थे, तब वे हरिदास ठाकुर से मिलने जाते और फिर अपने निवास स्थान लौट आते थे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमें परिचय दे रहे हैं कि दोपहर के समय जो भोगवर्धन खंड नामक स्थान में उपल भोग अर्पित किया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर चले जाते थे, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर नमस्कार और प्रार्थना करते थे। वहां से सिद्ध बकुल जाते जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, और हरिदास ठाकुर से भेंट करने के बाद वे काशी मिश्र के घर लौट आते जहाँ वे रह रहे थे। घरे वसी करे प्रभु नाम संकीर्तन अद्वैत आसिया करे प्रभु र पूजन। महाप्रभु अपने कमरे में बैठकर माला पर जप करते और अद्वैत प्रभु वहां पर महाप्रभु की पूजा करने के लिए आया करते। सुगंधी सलीले देन पादे आचमन सर्वांगे ले पये प्रभु सुगंधी चंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते समय अद्वैत आचार्य उन्हें मुंह तथा पांव धोने के लिए सुगंधित जल दिया करते। फिर अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पूरे शरीर में सुगंधित चंदन का लेप किया करते। गले माला देन माथाए तुलसी मंजरी ओढ़ हाथे स्तुति करे पद नमस्करी। श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु के गले में फूल की माला और सिर पर तुलसी की मंजरी चढ़ाया करते थे, फिर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते थे और उनकी स्तुति करते थे। पूजा पात्रे पुष्प तुलसी शेष ये आक्षीला से ही सब लैया प्रभु आचार्य पूजीला। इस तरह अद्वैत आचार्य द्वारा पूजे जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु थाल में बचे फूलों तथा तुलसी मंजरी एवं जो कुछ सामग्री बची होती उससे अद्वैत आचार्य की पूजा किया करते थे। हम सभी उपदेशामृत श्रवण कर रहे हैं वर्तमान में सुबह और शाम हरिनाम जप करने के उपरांत, और वहां भक्तों के संग कैसे व्यवहार किया जाए इसके बारे में रूप गोस्वामी जी द्वारा निर्देशित छंद हैं साधकों के पालन करने के लिए। उसमें भक्तों के स्तर को बताया गया, भक्तों के संग किस प्रकार के व्यवहार को किया जाना चाहिए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का मूल स्वरूप अद्वैत आचार्य को ज्ञात है। अद्वैत आचार्य स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंशावतार के रूप में, स्वरूप विस्तार के रूप में महाविष्णु है, और दोनों के ऊपर मंजरी तुलसी अर्पित की जाए इसमें कोई निषेध नहीं है। तो भक्त के रूप में व्यवहार करने की बात माने या भगवान के स्वयं के स्वरूप विस्तार की जो समझने योग्य, जो विचारणीय, जो मनन करने योग्य, स्मरण करने योग्य पंक्ति है हमारे लिए, वो ये कि कैसे भक्त एक दूसरे को मान दे रहे। छंद संख्या 111 में, क्षमा कीजिए, छंद संख्या 11 में कहते हैं यहाँ पर यो असी सी नम अस्तुते मंत्र पढ़े मुखवाद्य करी प्रभु हासाय आचार्य रे। श्री चैतन्य महाप्रभु आप जैसे भी हो लेकिन मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
इस मंत्र का उच्चारण करके अद्वैत आचार्य की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त श्री भी महाप्रभु अपने मुख के भीतर कुछ ध्वनि करते, जिससे अद्वैत आचार्य को हंसी आ जाती। यही मत अन्योन्य करे नमस्कार, प्रभु रे निमंत्रण करे आचार्य बार बार। इस तरह अद्वैत आचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे को सादर नमस्कार करते थे, और तब अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को बारंबार अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया करते थे। आचार्य निमंत्रण आश्चर्य कथन विस्तारी वर्णी आचेन दास वृंदावन। लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर, श्री अद्वैत आचार्य का निमंत्रण दूसरी अद्भुत कथा है। इसका विस्तृत स्पष्ट वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। पुनरुक्ति है ताहा ना कहलु वर्णन, आर भक्त गण करे प्रभु रे निमंत्रण। चूंकि अद्वैत आचार्य के निमंत्रण का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कर चुके हैं, अतः मैं इस कथा को नहीं दोहराऊंगा, किंतु मैं यह कहूंगा कि अन्य भक्तों ने भी महाप्रभु को निमंत्रण दिए। एक एक दिन एक एक भक्त गृह महोत्सव, प्रभु संगे ताहा भोजन करे भक्त सब। प्रतिदिन एक के बाद दूसरा भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्तों को भोजन के लिए निमंत्रण देता और अपने यहाँ उत्सव मनाता। चारि मासी रहिला सभे महाप्रभु संगे, जगन्नाथे नाना यात्रा देखे महारंगे। सारे भक्त लगातार 4 मास तक जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ के सारे उत्सव मनाए। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोपवेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। भक्तों ने कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी मनाया, जिसे नंद महोत्सव भी कहा जाता है। इस अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने ग्वालों का वेश धारण किया। तो यह जो चातुर्मास का समय है, जो वर्तमान में चल रहा है, यह बंगाल से आए हुए भक्तों का समय होता था पुरी में भगवान के संग रहने का। तो रथ यात्रा से आरंभ हुआ यह क्रम अब सभी प्रकार के उत्सवों का समय आएगा। जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, नंदोत्सव कह रहे हैं। हमारे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का तिथि के अनुसार जन्माष्टमी के अगले दिन, क्योंकि भगवान ने रात्रि 12 बजे ब्रजमंडल में प्रवेश किया था, तो सुबह ग्वाल बाल सखाओ नंद बाबा मैया यशोदा सब उत्सव मनाते हैं, उसे नंदोत्सव कहते हैं। और तिथि के अनुसार नंदोत्सव के दिन भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की अवतरण तिथि है। तो हमारे वैष्णव समुदाय के लिए जन्माष्टमी रात्रि मध्यकाल को एकादशी के व्रत से पारण कर पूरे दिन भर उपवास कर रात्रि को मध्य रात्रि को भगवान के आविर्भाव के साथ, भगवान तो सदैव प्रकट है पर अपने हृदय में उनको मानसिक अवस्था में हम सभी आमंत्रण देते हैं। और रात्रि 12 के एकादशी प्रसाद के उपरांत भक्त सुबह अगले दिन पुनः आधे दिन का उपवास रखते हैं, क्योंकि भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की अवतरण तिथि है। तो ये क्रम से जो उत्सव आते जाएंगे 4 महीने तक चातुर्मास में भक्तों के द्वारा जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के संग मनाए गए हैं। कहा गया, दधि दुग्ध भार सबे निज स्कंधे करी, महोत्सव स्थाने अला बलि हरि हरि। ग्वालों का वेश धारण करके तथा कंधे में बहगी पर दूध तथा दही के बर्तन लेकर सारे भक्त हरि हरि का उच्चारण करते हुए महोत्सव स्थल पर आए। कानाई खुटिया आछे नंद वेश धरी, जगन्नाथ महातिहा छे नवरजेश्वरी। कानाई खुटिया ने नंद महाराज का वेश बनाया और जगन्नाथ महाती ने माता यशोदा का वेश बना लिया। आपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर परिचा पात्र तुलसी। उस समय काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा तुलसी परीक्षा पात्र समेत राजा प्रताप रुद्र भी वहां उपस्थित थे। यहाँ सभा लैया प्रभु करे नृत्य रंग, दधि दुग्ध हरिद्रा जले भरे सभा रंग। सदैव की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उल्लास पूर्वक नृत्य किया। सारे लोग दूध दही तथा हल्दी के पीले जल से सराबोर हो गए। अद्वैत कहे सत्य कही ना करी है कोप, लगुड़ फिर आते पार तबे जानी गोप। तभी श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा, आप नाराज ना हो, मैं सच कह रहा हूँ। यदि आप इस लाठी को चंद्राकार रूप में घुमा सको तो मैं समझूंगा कि आप ग्वाले हो। तबे लगुड़ा लैया प्रभु फिरा इते लागिला, बार बार आकाशे फेरी लुफिया धरीला। अद्वैत आचार्य की चुनौती को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सी लाठी ली और वे उसे चारों ओर घुमाने लगे। वे बार बार लाठी को आकाश में उछालते और गिरते समय पकड़ लेते।
शिरेरा ऊपरे पृष्ठे सम्मुखे दुई पाशे पाद मध्य फिराए लगुन देखी लोक हाशे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लाठी को घुमाते और उछालते और कभी कभी अपने सिर पर ले जाते, कभी पीठ पीछे, कभी सामने, कभी बगल में और कभी दोनों पांवों के बीच। यह देखकर सारे लोग हंसने लगे। आलात चक्रेर प्राय लगुड़ फिराय देखी सर्वलोक चित्ते चमत्कार पाय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु लाठी को अग्नि बाण अलात चक्र की तरह घुमा रहे थे तो देखने वालों के हृदय चमत्कृत हो गए। हम सभी वर्तमान समय में भी कई स्थानों पर इस प्रदर्शन को देखते हैं, तो इतनी चक्राकार तरीके से लाठी को घुमाना कि ऐसे लगे अग्नि का पुंज, क्योंकि तब बीच का लाठी का भाग नहीं दिख रहा होता है, केवल सिरे दिख रहे होते हैं। और इतनी द्रुत गति से यह अद्भुत कला कौशल प्रदर्शित किया जाता है कि केवल एक चक्राकार गोला दृश्यमान होता है। तो कभी हाथ के बाईं तरफ से, कभी दाएं तरफ से, कभी पैरों के बीच से, कभी पीछे घुमाते हुए, कभी सिर के चारों ओर ले जाते हुए भगवान ने अग्नि बाण की तरह घुमा दिया। और देखने वाले श्रोता चमत्कृत रह गए। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि यदि ग्वाले हो तो करके दिखाओ। भगवान तो अपना श्रेष्ठ परिचय पूर्ण ऐश्वर्य श्री नारायण स्वरूप के रूप में नहीं बताते। कहते हैं वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता, ग्वाले के रूप में मेरा परिचय तो मेरा सर्वोत्कृष्ट परिचय है, भक्तों के संग रहने वाला यह अनुभव। छंद संख्या 26 में कह रहे हैं, एई मत नित्यानंद फिराय लगूढ़ के बुझी बेताह दोहार गोप भाव गूढ़। नित्यानंद प्रभु ने भी लाठी घुमाई। कौन समझ सकता है कि वे ग्वालों के भाव में कितने गहरे डूब गए थे। भगवान कृष्ण के या बलराम के स्वरूप में कभी भी ब्रजमंडल के भाव के बाहर नहीं आते। कितने गहरे डूब गए थे वह। लिखा है यहाँ पर, प्रताप रुद्रेर आज्ञा पड़ी तुलसी जगन्नाथ प्रसाद वस्त्र एक लैया आसी। महाराज प्रताप रुद्र की आज्ञा पाकर मंदिर का निरीक्षक तुलसी भगवान जगन्नाथ के उतारे वस्त्रों में से एक वस्त्र ले आया। बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तके बांधीला आचार्य आदि प्रभु रगड़ी रे पराईला। तो इस प्रकार भक्तों के संग भगवान लीला कर रहे हैं। यहाँ पर यह बहुमूल्य वस्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के सिर पर लपेट दिया गया। अद्वैत आचार्य आदि दूसरे भक्तों ने भी अपने सिरों पर इसी तरह वस्त्र लपेट लिए। कानाई खुटिया जगन्नाथ दुई जन आवेशे वे लाइला घरे छिल यत धन। कानाई खुटिया जिसने भावावेश में नंद महाराज का और जगन्नाथ महाती जिसने माता यशोदा का वेश धरा था, घर में संचित सारे धन को बांट दिया। देखी महाप्रभु बड़े संतोष पाईला माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु यह देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने उन दोनों को अपना पिता तथा माता के रूप में स्वीकार करके नमस्कार किया है। परम आवेशे प्रभु आइला निज घर यही मत लीला करे गौरांग सुंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु परम आवेश में अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो गौरांग सुंदर के नाम से जाने जाते थे, विविध प्रकार की लीलाएं की। विजयादशमी लंका विजयेर दीने वानर सैन्य कहला प्रभु लैया भक्त गणे। लंका पर श्री रामचंद्र की विजय का उत्सव विजयादशमी मनाने के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को वानर सैनिकों का वेश धारण कराया है। हनुमान आवेशे प्रभु वृक्ष शाखा लैया लंका गढ़े चढ़ी फेले कंग भांगिया। कह रहे हैं हनुमान के आवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल वृक्ष की शाखा ले ली और लंका गढ़ की दीवारों पर चढ़कर वे उसे तहस नहस करने लगे। कहाँ रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेशे जगन माता हरे पापी मारी मुसंवशे। हनुमान के भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा, कहाँ है वह धूर्त रावण, उसने जगन माता सीता जी का अपहरण किया है। अब मैं उसे तथा उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। गोसाई रे आवेश देखी लोके चमत्कार सर्वलोक जय जय बलि बार बार। सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश देखकर स्तंभित हो गए और बारंबार जय हो का घोष करने लगे। एई मत रास यात्रा आर दीपावली उत्थान द्वादशी यात्रा देखिला सकली। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने रास यात्रा, दीपावली तथा उत्थान द्वादशी इन सभी उत्सवों में भाग लिया है। विचार करने की बात है। भगवान
केवल वेश धारण करके या भक्तों से धारण करके लीलाएं नहीं करवा रहे हैं। भगवान यहाँ भाव की शुद्धिकरण की परीक्षा ले रहे हैं। यही मैया यशोदा और जगन्नाथ मिश्र के, क्षमा कीजिए, मैया यशोदा और नंद बाबा के वेश में जगन्नाथ महाती के द्वारा भौतिक दृष्टि से केवल शरीर में आपने वेश नहीं धारण किया, अभी तो उस भाव को धारण किया है। जहां नंदोत्सव मनाया जा रहा है तो उनके द्वारा सभी प्रकार के द्रव्य, धन, उपहार सामग्री उपस्थित भक्तों में वितरित की गई है। और उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लीला मंचन के समय भी भगवान हृदय के शुद्धिकरण पर कितना जोर दे रहे हैं कि उनके द्वारा, सभी के द्वारा इस प्रकार उत्सव को उसके भाव की पूर्णता के साथ स्वीकार किया गया है। भगवान परम संतुष्ट हुए। और इतना ही नहीं, भगवान सदैव सेवक के भाव में है। भगवान यहाँ श्री रामचंद्र नहीं बने, हनुमान जी बने। उसके उपरांत रास यात्रा, दिवाली, उत्थान द्वादशी, तो देवशयनी एकादशी से उत्थान द्वादशी कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ इन उत्सवों में भाग लेते हैं। उसके उपरांत छंद संख्या 37 से जो प्रसंग अब आरंभ होने जा रहा है वह 183 तक बंगाली भक्तों के साथ भगवान के भाव आदान प्रदान, सेवाओं का निर्देशन करने, किसको कौन सा कार्य, क्योंकि भक्ति मार्ग में सेवा प्रमुख है। हमारे व्यवहार में कितना भगवत स्मृति है वह परिचायक होना चाहिए कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को अक्षरशः स्वीकार किया है। और इसलिए आरंभिक दिनों से कृष्ण भावनामृत संघ में रहने वाले शिष्य सामान्य भौतिक जगत के जीवों से अधिक व्यस्त होते हैं। वो उनसे समय से पहले उठते हैं, उनसे अधिक कार्यों में अपने आप को प्रवृत्त रखते हैं, अपने स्वयं के कार्यों के लिए और अन्यों को इसमें संलग्न रखने के लिए। यूं ही नहीं कहा जाता था 1970 के दशक के समय काल को, जब पाश्चात्य जगत में युवा वर्ग हिप्पियों में परिवर्तित हो चुका था, जीवन के उद्देश्य से विहीन, और तब उनको सुधार कर मुख्य धारा में लाने वाले जो विभिन्न संस्थाएं थी, जो संगठन थे, यहाँ तक कि स्वयं सरकारी संगठन, पुलिस विभाग और न्यायाधीश तक इन प्रकार के विषयों में जब निर्णय लेने की बात आती थी तो कहते थे कि यदि आप कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं तो आपकी सजा तो कारागार में रहने से भी अधिक कठिन है। तो भक्ति का अर्थ व्यवहार परक सेवा है, भगवान की, भगवान के भक्तों की। कोई खाली नहीं बैठता भक्ति में, इसलिए भक्त निष्क्रिय नहीं होता। भगवत गीता के आरंभिक अध्यायों के तात्पर्य में कई स्थान पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, भक्त तटस्थ दिख सकता है, उदासीन नहीं दिख सकता, निष्क्रिय नहीं दिख सकता, अत्यंत सक्रिय और सतर्क जीवन होता है भक्त का। समय, काल, भगवान, इन सब शब्दों की स्पष्टता भक्त के जीवन में सामान्य जीवों से अधिक होती है। और इसलिए उनको अपने उत्तरदायित्वों का बोध अन्यों से अधिक होता है। इसलिए कहा जाता है, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे हम व्यापार रोजगार में संलग्न हों, यदि हम अपनी नियमित माला, नियमित अध्ययन श्रवण कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां उन सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करने के लिए अधिक तत्पर रहती हैं, क्योंकि हम साधक के रूप में अपने समय को मूल्य देते हैं, मूल्यवान समझते हैं, अपने संग को महत्व देते हैं, अपनी मानसिक चेतना पर बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। तो अब यहां से भगवान कितने स्तर पर हमने भगवान का नेतृत्व कौशल देखा। गुंडिचा मंदिर मार्जन के समय, रथ यात्रा के आयोजन के समय, पूर्व में दक्षिण भारत की यात्रा के समय भगवान कितने कठोर अनुशासन के साथ अपना स्वयं का जीवन आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने निकटस्थ भक्तों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं।
तो छंद संख्या 37 में कहा गया है, एक दिने महाप्रभु नित्यानंद लैया, दुई भाई युक्ति क्याला निभृते वसिया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों ने एकांत स्थान में बैठकर परस्पर विचार विमर्श किया कि बा युक्ति क्याला दुहे केह नहीं जाने, फले अनुमान पाछे क्याला भक्त गणे। ये कोई नहीं जान पाया कि दोनों भाइयों ने परस्पर क्या बातें की, किंतु बाद में सभी भक्तों ने अनुमान लगा लिया कि उनका विषय क्या था। तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइला, गौड़ देश यह सबे विदाय कराइला। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाकर उनसे बंगाल वापस जाने के लिए कहा। इस तरह उन्होंने उन सबको विदा किया। सबारे कहिला प्रभु प्रत्यब्द आसिया, गुंडीचा देखिया या बे हमारे मिलिया। सारे भक्तों को विदा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि वे प्रतिवर्ष उन्हें देखने जगन्नाथपुरी वापस आते रहें और गुंडीचा मंदिर की सफाई देखें। आचार्य आज्ञा तिलक करी या सम्मान, आचांडाला आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक अद्वैत आचार्य से प्रार्थना की, आप अधम से अधम व्यक्तियों को भी कृष्ण भक्ति रूपी चेतना प्रदान करें। भगवान यहाँ पर अद्वैत आचार्य के माध्यम से सभी भक्तों को संकेत दे रहे हैं। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भक्ति सभी के लिए उपलब्ध है। किसी भी वर्ग की कृष्ण भक्ति के प्रति पात्रता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं उल्लिखित है। जहां वर्ग का विभाजन स्वयं भगवान भगवत गीता में करते हैं, वहां भी वो नहीं कहते ये बात। भक्ति सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। इसलिए जब कोई कहे, पिछले कुछ एक दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से कई व्हाट्सएप ग्रुप में किन्हीं प्रसिद्ध वाचक का एक बहुत छोटा सा रील है जो प्रचारित किया जा रहा है। गायत्री मंत्र हो गया, भगवान का नाम हो गया, यह खुले में गाने के लिए नहीं है। यह किसी चैनल से, किसी मोबाइल पर, किसी माइक में ऐसे सर्वसाधारण के समक्ष गाने के लिए नहीं है। जो बात शास्त्र में नहीं लिखी है वो हमें पालन करने की बाध्यता नहीं है। किसी भी वाचक का अपना सामाजिक महत्व हो सकता है, पर भगवान से संबंधित बातें, नियम, आचार व्यवहार समझने के लिए हमें सदैव गुरु शिष्य परंपरा के शिक्षा गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का नाम स्वयं भगवान ने संकीर्तन करके विश्व के हर कोने कोने में प्रचारित हो सके, इसके लिए अपने जीवन काल में लीला स्वरूप जो प्रदर्शन किया है वह अनुकरणीय है, वह अनुकरणीय है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, महीने में जिस प्रकार जैसे भी संभव है, हमें हरिनाम प्रचार में रुचि लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की भ्रामक बातों में विरोध करने की प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिक आवश्यकता नहीं है, पर अपने आचार व्यवहार में हमें परिवर्तन नहीं लाना है। कलयुग के लक्षणों के बारे में श्रीमद् भागवतम में हम सभी ने श्रवण कर लिया है। यदि किंचित भी विस्मरण हो तो हमें पुनः उन अध्यायों पर अपने विचार केंद्रित करने चाहिए, और यदि तब भी दुविधा हो तो किसी मार्गदर्शक से इस प्रकार का प्रसंग सुनने के उपरांत निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। भगवान का नाम अपने स्वयं के हृदय की शुद्धि के लिए, भौतिक कलमश से अपने मस्तिष्क को, विचार को, जन्म जन्मांतर के अपने संग को मुक्त करने के लिए हमें एकांत समय में स्वयं के जाप पर केंद्रित करना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए अपना ध्यान, और अन्यों को भी इसके लिए हम जिस माध्यम से प्रेरित कर सकें करना चाहिए। यदि भगवान का नाम एकांत में बैठकर लेने के लिए होता तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा इतना बड़ा कृष्ण भावनामृत आंदोलन न आयोजित किया जाता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, हर व्यक्ति को, कलयुग में हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी पद पर स्थित क्यों ना हो। ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
अपने जीवन काल में श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में हमें स्मरण करा रहे हैं, अमेरिकी सीनेट में भी संसार की दुर्दशा का अनुभव किए जाने पर 30 अप्रैल 1974 का दिन प्रार्थना दिवस के रूप में नियत किया गया। वैसे भी कलयुग की दुर्दशा का अनुभव हमें 4 प्रकार का जो कुसंग है उससे अनुभूत हो रहा है, और इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व भर में कृष्ण भक्ति का वितरण करें और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करें। हमारा आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से आलोकित किया जाना चाहिए, कृष्ण भक्ति का वितरण किया जाना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि दान की वास्तविक महत्ता समझनी है तो यहाँ दान शब्द बहुत महत्व के रूप में आए। कृष्ण भक्ति, अन्यों को वितरित करना भी अपने आप में सबसे बड़ा दान है। जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है वो भी इस दान को नहीं कर सकते। जिनके पास कृष्ण भक्ति का धन है केवल वे ही इसको आगे वितरित कर सकते हैं। एक केवल शुद्ध भक्त जिनका ध्येय कृष्ण सेवा है, दान के रूप में ऐसे दिव्य अमूल्य वरदान को वितरित कर सकता है। तो दोनों भाइयों ने चर्चा की, विषय आगे बढ़ता है। नित्यानंद आज्ञा दिल याह गौड़ देश, अनर्गल प्रेम भक्ति करी है प्रकाश। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी, आप बंगाल जाओ और बिना किसी प्रतिबंध के कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्राकट्य करो। नित्यानंद प्रभु को हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं मानसिक तर्कवादी सामान्य व्यक्ति मान सकते हैं। भगवान की कथा में नित्यानंद प्रभु ने वह स्वरूप धारण किया जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। अभी अनेक अनेक अवसरों पर हमें बलराम जी के रूप में, संकर्षण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आदर्श सेवक कैसे बना जाए इसका परिचय मिलता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णित नित्यानंद प्रभु द्वारा दिया गया योगदान असाधारण है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इस पूरे विषय को हमारे समक्ष इतने लयबद्ध छंदबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वह स्वयं आरंभिक अध्यायों में आदि लीला में इसका विस्तारित वर्णन कर चुके हैं। कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से रूप रघुनाथ का आश्रय लेकर वह इस विषय को सामान्य जनमानस के हृदय में स्थापित कर रहे हैं, इस कृपा को अनुभूत करा रहे हैं। रामदास गदाधर आदि कत जने तोमार सहाय लागी दिलु तोमार सने। नित्यानंद प्रभु को रामदास गदाधर दास तथा अन्य कुछ सहायक दिए गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं इन्हें आपकी सहायता के लिए दे रहा हूं। मध्ये मध्ये आम्ही तोमार निकट याईब, अलक्षिते रही तोमार नृत्य देखीब। मैं बीच बीच में आपको देखने आया करूंगा, मैं अदृश्य रहकर आपका नृत्य देखा करूंगा। श्रीवास पंडिते प्रभु करी आलिंगन, कंठे धरी कहे तारे मधुर वचन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित का आलिंगन किया और उनके गले में बाहें डालकर उनसे मधुर वचन कहे। क्या कहा? तोमार घरे कीर्तने आमी, तोमार घरे कीर्तने आमी नित्य नाचिब, तुम्ही देखा पाबे यार के ना देखीब। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना की आप नित्य संकीर्तन करना और इतना समझ के रखना कि आपकी उपस्थिति में मैं भी नृत्य करूंगा। आप ये नृत्य देख सकोगे किंतु अन्य लोग नहीं देख सकेंगे। एई वस्त्र माता के दीह एई सब प्रसाद, दंडवत करी आमार क्षमा ही अपराध। इस जगन्नाथ प्रसाद को और इस वस्त्र को लो, इन्हें मेरी माता शची देवी को जाकर देना। उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना करना कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। तार सेवा शाणी आमी करी याची संन्यास, धर्म नहीं करी आमी निज धर्म नाश। मैंने अपनी माता की सेवा छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। वास्तव में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसा करके मैं अपना धर्म नष्ट किया। तो ये विनीत स्वर है। भगवान केवल अपने मुखारविंद से अपने लिए ऐसा कह सकते हैं। सामान्य साधक के रूप में, उत्कृष्ट साधक के रूप में भी किसी के द्वारा ऐसा
सोचा भी नहीं जा सकता। भगवान ने सन्यास क्यों धारण किया, इसका परिचय हमने प्राप्त किया। ये तो विनीत शब्द है, माता के चरणों में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि माता मुझे यूं ना समझे कि मैंने लोकाचार का त्याग कर दिया और मैं अकर्मण्य होकर बैठा हूं। तथापि माता के लिए उसका पुत्र, उसकी संतान सब कुछ है। इसलिए इन शब्दों के द्वारा वो माता को संतुष्ट करने के लिए उल्लेख करते हैं। कहते हैं आगे, तार प्रेम वश आमी तार सेवा धर्म, ताहा शाड़ी करी आछी बातुलेर कर्म। मैं अपनी माता के प्रेम के अधीन हूँ और मेरा धर्म है कि बदले में मैं उनकी सेवा करूं, लेकिन ऐसा करने के बदले मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। निसंदेह यह पागलपन है। बातुल बाल केर माता नाही लय दोष, यही जानी माता मोरे ना करय रोष। एक माता अपने पागल बेटे से रुष्ट नहीं होती, ये जानते हुए मेरी माता मुझ पर रोष नहीं करती है। कि काय संन्यासे मोर प्रेम निज धन, ये काले संन्यास कैलूषण हेल मन। कह रहे हैं, मुझे इस संन्यास को स्वीकार करने तथा अपने धन स्वरूप मात्र प्रेम की बलि देने से कुछ भी प्रयोजन नहीं था। वास्तव में जब मैंने संन्यास स्वीकार किया, उस समय मुझ पर पागलपन सवार था। तो मैया ऐसे निर्दोष शब्दों से बहुत भाव विह्वलित हो जाएगी, यह जानते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए मैया की प्रसन्नता के लिए कहते हैं, मैया तू श्रेष्ठ है, तूने मुझे जन्म दिया, तथापि मैं तेरी सेवा में उद्यत नहीं हूँ। इससे मैं अपने आप को अत्यंत गर्हित श्रेणी में पा रहा हूँ। कहते हैं, नीलांचले आछो मुई ताहर अज्ञाते, मध्य मध्य आसिमु तार चरण देखी थे। मैं यहाँ जगन्नाथपुरी में उनके आदेशों का पालन करने के लिए रुका हूँ, किंतु बीच बीच में मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करने आता रहूंगा। नित्य देखी मुई ताहार चरणे, स्फूर्ति ज्ञाने ते हो ताहा सत्य नहीं माने। वास्तव में मैं रोज ही वहां अपनी माता के चरण कमलों का दर्शन करने जाता हूँ, यद्यपि उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास होता है, पर वे इसे सत्य नहीं मानती, और ये सत्य है। आगे हमें प्रसंग श्रवण करने को मिलेगा जहां पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा लीला समाप्त कर ली जाती है। उसके उपरांत भी प्रतिदिन माता शची जब भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष अपनी वृद्धावस्था में भी भोग अर्पित करती हैं, हम श्रवण करेंगे इसको विस्तार में। जब भोग अर्पित करती हैं, तब भगवान उसमें से कुछ भाग प्रतिदिन ग्रहण करते थे, और मैया जानती है, और मैया को इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। पर मैया, जैसे यशोदा माता वात्सल्य प्रेम में कृष्ण के अद्भुत कौशल और प्रदर्शन को देखकर भी उसे पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं मान रही होती थी, उसी प्रकार माता शची भी यह सोचकर कि यह नारायण की, यह हरि की लीला है, इस संबंध में अधिक चमत्कार का विचार नहीं करती थी। पर आगे कथा आएगी, भगवान प्रतिदिन स्वीकार करते हैं, अपनी मैया से वो प्रतिदिन मिलते हैं, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नित्यानंद प्रभु से भी भगवान जब जब रघुनाथ दास हमारे षट गोस्वामियों में से एक नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे, तब वहां नित्यानंद प्रभु के अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु भी दर्शन देने आते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु उस समय भी पुरी में उपस्थित थे। तो ये कुछ लीलाएं हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भगवान जब अपना अनुग्रहित भाव माता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तब वह इस प्रकार की दैन्यता दिखा रहे हैं। आगे कहते हैं, एक दिनेशाली अन्न व्यंजन पांच सात, शाक मोचा घट पृष्ठ पटोल निम्ब पात, लेम्बु आदा खंड दधि दुग्ध खंड सार, शालग्रामे समर्पिलिन बहु उपहार। एक दिन मेरी माता शची देवी ने शालग्राम विष्णु को भोजन अर्पित किया। उन्होंने शाली धान से पकाया चावल, तरह तरह की तरकारियां, पालक, केले के फूलों की बनी कड़ी, नीम की पत्तियों के साथ तले पटोल, नींबू समेत अदरक के टुकड़े, दही, दूध, खंड तथा अन्य पकवान अर्पित किए। प्रसाद लैया को ले करे न क्रंदन, निमायर प्रिय मोर ये सब व्यंजन। अपनी गोद में भोजन लेकर तथा यह याद करके मेरी माता रो रही थी कि ये भोजन तो मेरे निमाई को अत्यंत प्रिय है। निमाई नाही कहे था के करे भोजन, मोर ध्याने अश्रु जले भरी नयन। मेरी माता सोच रही थी, यहाँ पर निमाई नहीं है, इस सारे भोजन को कौन ग्रहण करेगा। जब वे मेरे बारे में इस तरह सोच रही थी, तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। शीघ्र आई मुई सब करी नु भक्षण, शून्य पात्र देखी अश्रु करी अमार्जन। जब वे इस तरह सोचकर रो रही थी, तो मैं जल्दी से वहां गया और सब भोजन ग्रहण कर लिया। थाल को खाली देखकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ डाले।
के अन्न व्यंजन खैला शून्य केने पात, बाल गोपाल की बा खाइला सब भात। मैया प्रश्न सूचक बिंदुओं में विचार करने लगी, आश्चर्य करने लगी कि किसने सारा भोजन खा लिया, ये थाल खाली क्यों हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कहीं बाल गोपाल ने तो नहीं खा लिया। किवा मोर कथाय मने भ्रम हैया गेला, किबा कौन जंतु आसी सकल खाईला। वे आश्चर्य करने लगी कि थाल में पहले से भोजन था भी या नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई पशु आकर सारा भोजन खा गया हो। किंवा आम्ही अन्न पात्रे भ्रमे न बाढीला, एत चिंती पाक पात्र यही या देखीला। उन्होंने सोचा कि हो सकता है गलती से मैंने थाल में भोजन रखा ही ना हो, और इस तरह सोचते हुए वो रसोई घर में गई हैं। वहां उन्होंने बर्तनों की ओर देखा है। अन्न व्यंजन पूर्ण देखी सकल भाजने, देखी असंशय है लकिचु चमत्कार मने। जब उन्होंने देखा कि सारे बर्तन अब भी चावल तथा तरकारी से भरे हुए हैं, तो उनके मन में कुछ संदेह हुआ और वे अचंभित हो गए। विचार करने की बात है, इस प्रकार भगवान माता को प्रसन्नता देते हैं, आश्चर्य देते हैं, भाव विवल करते हैं, अपनी स्मृति देते हैं। ईशाने बोलाइया पुनः स्थान ले पाइल, पुनः अपि गोपाल के अन्न समर्पील। इस तरह आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने नौकर ईशान को बुलाया और उस स्थान की फिर से सफाई कराई। तब उन्होंने गोपाल को दूसरी थाल अर्पित की। एई मत यबे करेन उत्तम रंधन, मोरे खायो आइते करे उत्कंठाय रोदन। अब जब भी वे कोई अच्छा भोजन बनाती हैं और मुझे वह भोजन खिलाना चाहती हैं, तब वे उत्कंठावश रोने लगती हैं। तार प्रेमे यानी यामाय कारय भोजने, अंतरे मानय सुख बाह्य नहीं माने। उनके प्रेम के वशीभूत होकर मैं वहां भोजन करने के लिए जाता हूँ। मेरी माता ये बातें भीतर भीतर जानती है और सुखी होती है, किंतु बाहर से वे इन्हें नहीं मानती है। एई विजयादशमी ते हल एई रीति, तहाँ के पूछिया तार कराई यह प्रीति। ऐसी घटना पिछली विजयादशमी के दिन घटी। तुम उनसे इन घटना के बारे में पूछ सकते हो और उन्हें विश्वास दिलाना कि मैं सचमुच वहां जाता हूँ। सूचना प्रेषित कर रहे हैं भगवान। उद्धव के माध्यम माध्यम से सूचना प्रेषित की थी। जब भगवान मथुरा में आकर निवास करने लगे थे, तब मैया यशोदा को कि मैया मैं हर दिन आपको स्मरण करता हूँ। और उसी प्रकार से यहाँ पर भक्तों के द्वारा माता के लिए सूचना प्रेषित कर रहे हैं। बताना उनको कि जब वो ये घटनाएं देखें तो विश्वास करें कि मैं आता हूँ, मैं उनके पास ही रहता हूँ। एते कहिते प्रभु विवल हैया, लोक विदायक करीते प्रभु धैर्य धरिया। यह सब कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु विवल हो गए, किंतु भक्तों की विदाई करने के उद्देश्य से उन्होंने धैर्य धारण कर रखा। राघव पंडित कहेन वचन सरस, तोमार शुद्ध प्रेमे आमी हई तोमार वेश। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित से मीठी वाणी में बोले, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है और इसके लिए मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इहार कृष्ण सेवा कथा सुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा, सुनो, तुम लोग राघव पंडित द्वारा की गई शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। आर दव्य रहु न नारी के ले कथा, पांच गंडा करी नारी के विकाय तथा अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उसके द्वारा नारियल भेंट किए जाने के बारे में सुनो। एक नारियल 5 गंडे में बिकता है। वाटिते कत शत वृक्ष लक्ष लक्ष फल, तथापि शून्येन यथा मिष्ट नारी कैल। यद्यपि उसके पास पहले से सैकड़ों वृक्ष तथा लाखों फल हैं, किंतु फिर भी वह उस स्थान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है जहाँ मीठा नारियल मिलता हो। एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पड़, दशक रोष है ते आनाय करी आयतन। वह 20 मील दूर स्थान से भी नारियल को यत्न पूर्वक लाता है और हर नारियल के लिए 4 पड़ चुकाता है। राघव पंडित की कथा बता रहे हैं। प्रतिदिन 5 7 फल छोला या सुशीतल करे राखे जले डुबाइया। प्रतिदिन 5 7 नारियल छील कर उन्हें शीतल बनाए रखने के लिए जल के भीतर रखा जाता है। भोगेर समय पुनः शूली संस्करी, कृष्ण समर्पण करे मुख छिद्र करी। भोग लगाते समय नारियल को फिर से छीला जाता है और साफ किया जाता है और उनमें से ऊपर से छेद करके उन्हें कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कृष्ण से ही नारिकेल जल पान करी, कभु शून्य फल राखिन कभु जल भरी। इन नारियलों का जल कृष्ण पीते हैं और कभी कभी नारियलों का जल निकाल कर उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। कभी कभी इन नारियलों में जल भरा रहता है।
जल शून्य फल देखी पंडित हर्षित, फल भांगी शस्य करे सत्पात्र पूरित। जब राघव पंडित देखते हैं कि नारियलों का जल पी लिया गया है तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब वह नारियल तोड़कर गरी निकालते हैं और उसे किसी अन्य स्थान पर रख देते हैं। शस्य समर्पण करी बाहिर ध्यान, शस्य खाइया कृष्ण करे शून्य भाजन। गरी चढ़ाने के बाद वह मंदिर द्वार के बाहर ध्यान करते हैं। इस बीच भगवान कृष्ण सारी गरी खाकर थाल को रिक्त छोड़ देते हैं। कबू शस्य खाइया पुनः पात्र भरे शासे, श्रद्धा बाड़े पंडितेर प्रेम सिंधु भासे। कभी कभी गरी खाने के बाद कृष्ण थाल को नई गरी से भर देते हैं और इस तरह राघव पंडित की श्रद्धा बढ़ती जाती है और वह प्रेम के सागर में तैरते रहते हैं। भगवान यहाँ जो कथा सुना रहे हैं यह हमारे लिए एक आश्चर्य हो सकता है, पर विचार करने की बात है। प्रत्यक्ष रूप से भगवान उपस्थित हैं और उसके पश्चात प्रत्येक भक्त के जीवन में उनका व्यक्तिगत भाव विनिमय का ये स्तर है। राघव पंडित, तो जब हम जो कथाएं श्रवण कर रहे हैं, भगवान भक्तों के द्वारा अर्पित प्रसाद स्वीकार करते हैं, ये वहां उपस्थित भक्त अपने जीवन काल में प्रतिदिन देख रहे हैं। चाहे अद्वैत आचार्य का प्रसंग हो, चाहे यहाँ शची माता का प्रसंग हो, चाहे ये राघव पंडित का प्रसंग हो, यहाँ तक कि अन्य भक्तों का प्रसंग भी आएगा। भगवान हमारे लिए आश्चर्य हो सकता है कलयुग में, पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा अर्पित भोगों को यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। राघव पंडित के पास कह रहे हैं कि सैकड़ों वृक्ष और लाखों फल हैं, पर सबसे मीठा फल कहाँ मिलता है? नारियल का। उसके लिए वह 20-20 मील दूर तक जाकर भगवान के अर्चा विग्रह के सब समक्ष ला रहे हैं, तो सबसे मीठा नारियल का फल, और उसको धोकर सुखाकर पहले से उसे ठंडा शीतल करने के लिए अर्पण करते समय उसमें छिद्र कर रहे हैं। भगवान पी रहे हैं, फिर कभी भर दे रहे हैं, कभी रिक्त कर दे रहे हैं, गरी निकाल रहे हैं, खिला रहे हैं। शुद्ध आध्यात्मिक जगत का यही भाव होता है। भौतिक जगत में रहकर हम उस अभ्यास को शुद्धता के स्तर तक ले जा रहे हैं। और एक दिन की कथा, इसलिए भगवान या राघव पंडित की इस महिमा का उल्लेख अन्य भक्तों के समक्ष कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रकट रूप से उनके द्वारा अर्पित भोग को स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं, एक दिन फल दश संस्कार करिया, भोग लगाई ते सेवक आइल लैया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए लगभग 10 छिले हुए नारियल लाया। अवसर नाही है विलंब हईला, फल पात्र हाथे सेवक द्वारे ते रहीला। जब नारियल लाए गए, उस समय उन नारियलों को चढ़ाने के लिए समय न था, क्योंकि पहले ही काफी विलंब हो गया था। अतः वह नौकर नारियल के पात्र को पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ा रहा। द्वारे र ऊपर भी ते हो हाथ दील, से ही हाथे फल छुईली पंडित देखील। राघव पंडित ने देखा कि उस नौकर ने दरवाजे के ऊपर की छत छुई है और उस हाथ से नारियल को छुआ है। तो पंडित कहे, द्वारे लोके करे गाता यात, तारे पद धूली उड़ी लागे ऊपर भीत। राघव पंडित ने कहा, लोग इस दरवाजे से आते जाते हैं लगातार, और उनके पैरों की धूल ऊपर उड़कर छत को छूती है। से ही भीते हाथ दिया फल पर शीला, कृष्ण योग्य नहीं फल अपवित्र हैला। इतनी सतर्कता है। कहते हैं, तुमने दरवाजे के ऊपर की छत छूकर नारियलों का स्पर्श किया है, अब ये कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रहे, क्योंकि ये दूषित हो गए। जब अर्चा विग्रह के प्रति, अर्चा विग्रह के समक्ष, अर्चा विग्रह की पूजा करते समय या अर्चा विग्रह की स्थापना करते समय इन 4 प्रकार के अपराधों को श्रवण करते हैं हरिनाम चिंतामणि के अंतिम अध्यायों में, तब वहां हमें ज्ञात होता है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परम शुद्ध अवस्था में रहते हैं, और इसलिए जीव के लिए उनका सामीप्य प्राप्त करने के लिए शुद्धता के स्तर तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसलिए 4 नियमों का जब पालन बताया जाता है, तो वो अपने मन, विचार, कार्य, हृदय, बुद्धि और स्वाभाविक रूप से शरीर, इन सब को स्वच्छ करने के बारे में है। तो भाव ऐसा है राघव पंडित का, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विस्तार में कह रहे हैं, जिसे शिला प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, कि वे कृष्ण के सनातन दास हैं और भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति कितने शुद्ध स्तर तक होनी चाहिए, उससे संबंधित दृश्य यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अपराध के संबंध में सुना था कि अर्चा विग्रह की परिक्रमा करते समय भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए अनेक अनेक मंदिर में हम देखेंगे कि विग्रह की स्थापना जहां पर है, उससे एक निश्चित दूरी पर भक्तों को दर्शन मान्य होता है। इसमें हट करने की बात नहीं होती है, ये प्रत्येक स्थान की अपनी मान्यता है। पुजारी को अधिकार है अर्चा विग्रह के समीप जाने का, पर
सामान्य दर्शनार्थियों को एक निश्चित दूरी पर बनाई गई व्यवस्था से ही दर्शन करना चाहिए। उसमें ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम क्यों नहीं अर्चा विग्रह का स्पर्श कर सकते। धृष्टता और श्रृंखलता से हम तर्क वितर्क कुतर्क कर सकते हैं, पर यदि हम कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो हमें विनम्रता धारण करनी होगी, हमें समर्पण धारण करना होगा, हमें सहनशीलता धारण करनी होगी। अनुशासन के साथ आचार्य वृंद की दी गई आज्ञाओं का, शिक्षाओं का पालन करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। राघव पंडित की सेवा का उत्कृष्टतम स्तर बता रहे हैं यहाँ पर भगवान, कि कैसे वो हर वस्तु हर स्थिति में भगवान की उपस्थिति को सर्वोच्च मानक के साथ, इसलिए जब मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है और सामान्य जनों को लगे कि अरे यह धन तो कहीं किसी गरीब को बांट दिया जा सकता है, जब हम जड़ को सिंचित करते हैं तो पूरा वृक्ष लहलहा होता है। ऐसा इतिहास का कोई उदाहरण नहीं है जहां राजा प्रजा के लिए भगवत भक्ति को उत्कृष्ट मानक के रूप में स्थापित करके स्वयं आराधना में संलग्न न रहा हो और प्रजा पीड़ित हो गई हो। जो राजा अत्यंत धर्मपरायण रहा है उसकी प्रजा सदैव सुखी संपन्न रही है, और जिस राज्य में धर्मपरायणता नहीं होती वहां की अराजकता सभी प्रकार के विध्वंसों को आमंत्रण देती है। प्रत्येक कृष्ण भावनामृत मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में होने वाला भगवान का प्रतिदिन का श्रृंगार विभिन्न माध्यमों से इसलिए प्रेषित किया जाता है कि हम अपने चर्म चक्षुओं से कम भगवान के इस सौंदर्य को दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम अनुभूत कर सकें। जो कुछ भी इस जगत में ऐश्वर्य का, समृद्धि का, सौंदर्य का द्योतक है वो भगवान से उद्भूत होता है। हम अपनी सेवा में भगवान का श्रृंगार करके वास्तव में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब हम भगवान के मंदिर में सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमारी अनुभूति पुष्ट होती है। जब हम भगवान का मंदिर पहले राजाओं द्वारा धर्म परायणता के इस क्रम में दान पुण्य तप इन सबसे बड़े विभिन्न आयोजनों पर वर्तमान में भी अनेकानेक धनाढ्य वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रसाद का वितरण, पुस्तकों का वितरण, स्वयं अपना समय लगाकर श्रम का वितरण इसी भाव से किया जाता है। सुंदर भोग, सुंदर अर्चा विग्रह का श्रृंगार, मंदिर का श्रृंगार, यह कली के जो कलह का युग कहा गया है समय काल में हमारी आत्मा को तृप्त करता है, क्योंकि परमात्मा इससे तृप्त है और हम सभी उस परमात्मा से तृप्त हैं। इसलिए हमें कभी इस और कृपण बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं आगे छंद संख्या 84 में, इत बलि फल फेले प्राचीर लंघिया एछे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनिया। राघव पंडित की सेवा ऐसी ही थी। उन्होंने उन नारियलों को नहीं लिया, अपितु उन्हें दीवार से बाहर रख दिया, फेंक दिया। उनकी यह सेवा अनन्य प्रेम पर आश्रित है और यह सारे जगत को जीतने वाली है। तबे यार नारी के संस्कार कराईला परम पवित्र करी भोग लगाईला। इसके बाद राघव पंडित ने दूसरे नारियल मंगवाए, उन्हें साफ कराया और छिलवाया और बड़ी सावधानी से अर्चा विग्रह को खाने के लिए अर्पित किए। यही मता कला आम्र नारंग कठाल यहाँ यहाँ दूर ग्रामे शूनी आछे भाल। इस तरह उन्होंने उत्तम केले, आम, नारंगी, कटहल तथा दूर दूर के गांवों से जिन जिन उत्तम फलों के विषय में सुना सबको एकत्र किया। बहुमूल्य दिव्यानी करी आयतन पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। ये सारे फल दूर दूर के स्थानों से काफी ऊंची कीमत देकर एकत्र किए गए। उन्हें फिर बड़ी सावधानी तथा सफाई से काटकर राघव पंडित ने उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित किया। एई मत व्यंजनेर शाक मूल फल एई मत चिड़ा होड़ुम संदेश सकल। इस तरह राघव पंडित बड़ी सावधानी तथा ध्यान से पालक, अन्य सब्जियां, मूली, फल, चिड़ा, चूर्ण, चावल तथा मिठाइयां तैयार किया करते। एई मत पीठा पाना शिर ओदन परम पवित्र आर करे सर्वोत्तम। उन्होंने पीठा पाना, खीर तथा प्रत्येक वस्तु को बड़े ही ध्यान से पकाया और पकाते समय इतनी सफाई रखी कि भोजन उत्तम कोटि का तथा स्वादिष्ट बने। काशम दी आचार्य
आदि अनेक प्रकार, गंध वस्त्र अलंकार सर्व द्रव्य सार। राघव पंडित काशमदी जैसे सभी प्रकार के अचार भी भोग लगाते। उन्होंने विविध सुगंधियां, वस्त्र, गहने, अच्छी से अच्छी वस्तुएं भगवान को अर्पित कर रखी हैं। एई मत प्रेमेर सेवा करे अनुपम, यहाँ देखी सर्वलोकेर जुड़ाय नयन। इस तरह राघव पंडित अद्वितीय विधि से भगवान की सेवा करते। उन्हें देखकर सारे लोग अत्यंत संतुष्ट होते। इत बलि राघवेर कैल आलिंगने, एई मत सम्मानिल सर्व भक्त गणे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दया पूर्वक राघव पंडित का आलिंगन किया है। महाप्रभु ने अन्य सभी भक्तों का भी इसी तरह सम्मान किया है। शिवानंद सेने कहे करी असम्मान, वासुदेव दत्त तुम्हें करी है समाधान। महाप्रभु ने शिवानंद सेन से भी आदर पूर्वक कहा, वासुदेव दत्त का ठीक से ध्यान रखना। परम उदार इहो ये दिन, ये आई से ही दिन व्यय करे नहीं राखे शेषे। वासुदेव दत्त अत्यंत उदार हैं। उसे प्रतिदिन जितनी आमदनी होती है उसे वह खर्च कर देते हैं और कुछ भी बचा कर नहीं रखते। गृहस्थ है न इहो चाहिए संचय, संचय ना कैले कुटुंब भरण नाही है। गृहस्थ होने के कारण वासुदेव दत्त को कुछ धन बचाना चाहिए, किंतु वो ऐसा नहीं करते। इसलिए उसके लिए अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना कठिन हो जाता है। इहाय घरेर आय व्यय सब तोमा स्थाने सर खेल हैया तुम्हें करी है समाधाने। कृपया वासुदेव दत्त के पारिवारिक मामले पर ध्यान दें, उनके व्यवस्थापक बनकर समुचित प्रबंध करें। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ परिचय हमें स्मरण करा रहे हैं कि वासुदेव दत्त तथा शिवानंद सेन अड़ोस पड़ोस में रहने वाले थे, जिसे अब हम कुमार हट्ट या हाली शहर कहते हैं। प्रतिवर्ष यामार सब भक्त गण लैया, गुंडीचाय असीबे सबाय पालन करिया। तुम लोग हर वर्ष आना और मेरे सारे भक्तों को अपने साथ गुंडीचा उत्सव में लाना। मेरी ये भी विनती है कि उन सबका भरण पोषण करना। कुलीन ग्रामी रे कहे सम्मान करिया, प्रत्यब्द आसीबे यात्रा पट्ट तोरी लैया। इसके बाद महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के सारे निवासियों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया कि वे प्रतिवर्ष आएं और रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ को खींचे जाने के लिए रेशमी रस्सियां लाएं। गुणराज खान कैल श्री कृष्ण विजय, ताहा एक वाक्य तार अच्छे प्रेममय। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुलीन ग्राम के श्री गुणराज खान ने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ रचा है, जिसमें लेखक के कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। ये देखने की बात है, समझने का विषय है यहाँ पर भगवान कितने बारीक महीन स्तर पर जाकर एक एक शिष्य को, साधक को, अपने पार्षदों को, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनकी कुशल क्षेम का, जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं अपने भक्तों की कुशल क्षेम का, कुशल क्षेम वहां में हम मैं पालन करता हूं, मैं उनका ध्यान रखता हूं, तब वो अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान निश्चित ही ध्यान रखते हैं। हमारा उद्देश्य केवल अपने आप को इन विषयों को सुनने के उपरांत पूरे हृदय की निष्कपटता के साथ इसे आत्मसात करना है। आज के सत्र के लिए अंतिम छंद रहेगा। कौन सी वो एक पंक्ति है जिसे गुणराज खान के संबंध में बताते हुए भगवान कहते हैं, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, यही वाक्य विकाइन उतार वंश हाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार हैं। मैं इसी वाक्य से गुणराज खान के उत्तराधिकारियों के हाथों बिक गया हूं। तो वो जो पंक्ति अपनी पुस्तक में लिखी है उसको यहाँ बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक भावे वंद हरि योड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। मैं हाथ जोड़कर नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, वे मेरे प्राणनाथ हैं, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। पुस्तक वहां लिखी है गुणराज खान ने, स्मरण यहाँ सबके सामने भगवान कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर गुणराज खान नाम क्यों है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यहाँ मिश्रण दिख रहा है हमें, तो उसका परिचय देंगे तात्पर्य में। यहाँ से हम अगले सत्र में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे श्री कृष्ण विजय नामक इस ग्रंथ के बारे में, गुणराज खान की वंशावली के बारे में। क्योंकि भगवान ने कहा कि उनके इस एक वाक्य से, ग्रंथ तो पूरा अपनी जगह पर, इस वाक्य से मैं वंशों तक, वंशावलियों तक उनके परिवार के हाथों बिक चुका हूं। भगवान इतनी प्रियता के साथ अपना प्रेम प्रकट करते हैं भक्तों के लिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं।
अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 101 से आगे बढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।